आपकी वीडियोस के ऊपर व्यूज नहीं आ रहे हैं और जब व्यूज नहीं आएंगे तो सब्सक्राइबर नहीं आएंगे, सब्सक्राइबर नहीं आएंगे तो आप पर वॉच टाइम नहीं आएगा। मसला हर नए यूट्यूबर के साथ होता है कि जब वो स्टार्ट करते हैं चैनल 2-4 माह हो जाते हैं लेकिन उनकी वीडियोस के ऊपर व्यूज नहीं आते हैं और वो फिर फौरन से डिसहार्ट हो जाते हैं कि यार या तो हम काम ठीक नहीं कर रहे हैं या फिर हमारा टॉपिक अच्छा नहीं है जिससे हमारी वीडियोस के ऊपर व्यूज नहीं आ रहे हैं। तो आज आपको 4-5 में ऐसी बातें बताने वाला हूँ, ऐसी लॉजिकल बातें बताने वाला हूँ। अगर आप उसके ऊपर काम कर लेते हैं, उसे ठीक से फॉलो कर लेते हैं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी वीडियोस के ऊपर व्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक ठाक अच्छे खासे व्यूज। ये मसला हर नए यूट्यूबरों के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। स्टार्ट में मैंने भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो बहुत कम लोग बातें बहुत कम यूट्यूबर्स आपको बताते हैं, जिनको अगर आप लोग फुली उसके ऊपर अमल कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी वीडियोस के ऊपर अच्छे खासे व्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम अली रजा और आप देख रहे हैं टेक ग्लोब यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो सबसे पहले वीडियो अपलोड करते हैं, जो आप चीज़ को ध्यान रखना है वो आपकी वीडियो की अपलोडिंग है। अगर आपकी अपलोडिंग ठीक तरह से नहीं होती है तो बाकी आप जो चाहे ट्रिकें लगाते रहें बाद में अपलोडिंग के बाद, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। आपकी टाइटल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको मैं ले चलता हूँ लैपटॉप के ऊपर और मैं करके दिखाता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह करना है ताकि आपको ठीक तरह और आसानी से समझ आ सके और यही काम आप लोग अपने मोबाइल के ऊपर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लैपटॉप की तरफ लिए चलता हूँ। सो गाइज मैं आ चुका हूँ लैपटॉप के ऊपर और यही जो प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ सेम एट इट इज़ मोबाइल के ऊपर है। कोई खास चेंजिंग्स नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं लैपटॉप के ऊपर कर रहा हूँ। मोबाइल के ऊपर किस तरह करेंगे तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, सेटिंग्स में जाइए और यहाँ पे आप लोगों ने अपलोड डिफ़ॉल्ट्स के अंदर आपकी जो विजिबिलिटी है वो अनलिस्टेड होनी चाहिए। ये याद रखिए, ये बहुत मेन प्रायोरिटी पॉइंट है, इसको आप लोगों ने अनलिस्टेड पे रखना है। और ये मेरे ख्याल में डिफ़ॉल्ट तौर पे भी अनलिस्टेड होती है, लेकिन कुछ लोग इसे पब्लिक पे रखते हैं, तो पब्लिक पे नहीं रखना, अनलिस्टेड पे रखना है। उसके बाद आ जाइए अपनी वीडियो को, जो भी आप लोग वीडियो अपलोड करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे मैंने एक वीडियो को अपलोड पे लगा दिया एज एग्जांपल के तौर पे। और जब आप लोग कोई भी वीडियो अपलोड करें जो आप लोग अपलोड करना चाहते हैं, उसका टाइटल आप लोगों ने पहले सेट कर लेना है। इस तरह का टाइटल ही, जैसे मैंने एक वीडियो को रेंडर किया, वो 1-2 गिनतियों में कुछ लिखे होते हैं टाइटल्स आप लोगों ने पहले ही चेंज कर लेना वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड करने से पहले, ये याद रखिए। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं वीडियो बना रहा हूँ हाउ टू गेट मोर व्यूज़ ऑन यूट्यूब, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जाऊंगा यूट्यूब के ऊपर और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा हाउ टू गेट मोर व्यूज़ ऑन यूट्यूब। ये हमारे पास आ गया टाइटल। मैं स्पेस जैसे ही ऐड करूँगा, देखिए मेरे पास लंबी तादाद आ जाएगी टैग्स की। अब इन सारों को आप लोग एज अ टैग्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। हाउ टू गेट मोर व्यूज़ ऑन यूट्यूब, गेमिंग चैनल, हाउ टू गेट मोर व्यू, लाइव स्ट्रीम, सब्सक्राइबर, रेटिंग्स, बहुत सारी ये चीज़ें लोग सर्च कर रहे हैं। जो मेन कीवर्ड होगा ये जो हाउ टू गेट मोर व्यूज़ ऑन यूट्यूब 2020, इसको आप लोग यहाँ पर टारगेट करेंगे अपने टाइटल के तौर पर। यहाँ पर मैं इसको टाइटल के अंदर पेस्ट करूँगा और बाकी जो ये सारे बचे हैं इनको आप लोग अपने टैग्स के अंदर इस्तेमाल कर लें। फॉर एग्जांपल ये जो हाउ टू गेट मोर व्यूज़ ऑन यूट्यूब वीडियोस, इसको आप लोग कंट्रोल ए से कॉपी करेंगे और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टैग्स में जाऊँगा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए, यहाँ पे मोर ऑप्शन और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे टैग्स डाल दिए। ये मेरा रिएक्शन फंडा चैनल है जिसके ऊपर मैं वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ और परेशान ना हो जाए कि ये कौन सा चैनल है। और मेक श्योर आपके चैनल का एक कीवर्ड यहाँ पे होना चाहिए। जैसे मेरे चैनल का नाम टेक ग्लोब है तो उसका एक टैग बना होना चाहिए मेरे टैग सेक्शन के अंदर, वो बना के रख लीजिए डिफ़ॉल्ट के अंदर। सो यहाँ पे इस तरह बाकी को आप लोगों ने, ये सारे जो हैं इन सारों को आप लोगों ने अपने टैग्स के अंदर कॉपी कर लेना है। अब हम लोगों ने एक तरह से सर्च किया, यानी इंग्लिश के अंदर सर्च किया। अब बहुत सारे लोग उर्दू में भी सर्च करते हैं, रोमन उर्दू में, हिंदी में सर्च करते हैं। जैसे कि किसी बंदे को इंग्लिश नहीं भी आती है तो वो सर्च कर सकता है कि यूट्यूब पे व्यूज़ किस तरह बढ़ा सकते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल ये सर्च करूँगा यूट्यूब पे व्यूज़ किस तरह, तो कैसे बढ़ाएं, किस तरह बढ़ाएं, ये भी आ सकता है। आई थिंक ये बहुत कम सर्च हो रहा है, लेकिन जो किस से कैसे बढ़ाएं ये बहुत ज़्यादा सर्च हो रहा है। अब इसको भी हम लोग जो हैं वो अपने टाइटल के अंदर सर्च कर लेंगे, क्योंकि दोनों तरह से लोग सर्च कर सकते हैं। इंग्लिश में भी सर्च कर सकते हैं, हिंदी में भी सर्च कर सकते हैं। ये हिंदी में भी कवर हो जाता है, आपके रोमन उर्दू में भी कवर हो जाता है। और बाकी ये जो बाकी सारे बच गए हैं इनको आप लोगों ने अगेन कॉपी एंड पेस्ट कर लेना है अपने टैग सेक्शन के अंदर इन सब को। सो जो फॉर एग्जांपल आप लोगों ने यहाँ पे सारे टैग्स निकाल लिए हैं, ये सारे आप लोगों ने एक पेज के अंदर कॉपी कर लिए हैं। अब आपने डिस्क्रिप्शन के टैग सेक्शन के अंदर भी डाल दिए हैं। टैग्स के अंदर मैक्सिमम 500 जो है वो वर्ड्स अलाउ होते हैं और इतने बड़े टैग्स जो है मैक्सिमम 8-10 टैग्स ही ऐड हो पाते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों ने जाना है और यहाँ पे आप लोगों ने कवर टॉपिक का एक सेक्शन बनाना है, कवर टॉपिक इस तरह का। और आप लोगों ने यहाँ पे बाकी टैग्स को
जस्ट यहाँ से इस तरह मूव करके आप लोगों ने बाकियों को कॉपी कर लेना। जैसे कि ये एक आ गया, कंट्रोल है, कंट्रोल सी करूँगा और यहाँ पे मैं इस तरह कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। और इनकी नंबरिंग आप लोगों ने ज़रूरी करनी है, नंबरिंग के बगैर ये स्पैमिंग में चला जाएगा, स्पैम हो जाएगा और इस पर ऊपर कम्युनिटी वायलेशन भी लग सकती है। तो नंबरिंग लाजमी करनी है। बाकी सारे जो भी टैग्स बच जाएंगे आप लोगों ने इस तरह नंबरिंग करके उनको डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देना है। ये सब चीज़ें होगी, तीनों चीज़ें। डिस्क्रिप्शन आप लोग किसी दूसरे बंदे के भी कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सेम एटीट्यूड नहीं, थोड़ी बहुत चेंजिंग आप लोगों ने ज़रूर करनी है, सेम नहीं रखना आप लोगों ने। और लास्ट पे एक और चीज़ जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, वो नीचे मैं स्क्रॉल करूँगा और यहाँ पे आपका जो टॉपिक है, सॉरी यहाँ पे आ गया आपकी कैटेगरी आप लोगों ने ज़रूर सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि अब मेरी हाउ टू में भी आ जाती है, एजुकेशन में भी आ सकती है, लेकिन मैं हाउ टू एंड स्टाइल सेलेक्ट कर लूँगा। ये चीज़ें अब जब वो बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने कवर कर दी हैं अपलोडिंग के दौरान। उसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे, आपने मोनेटाइजेशन सेलेक्ट कर लेनी, क्या करना है। मैं फ़िलहाल इसे ऑफ ही रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे वीडियोस एलिमेंट्स हैं, आप लोगों ने एंड स्क्रीन लाजमी लगानी है। ये आपकी व्यूज़ बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। आपकी जो दूसरी वीडियोज़ हैं उनके ऊपर इसके थ्रू काफ़ी व्यूज़ आते हैं, तो आप लोगों ने एंड स्क्रीन पे लगा लेनी है। अगर आप अपनी वीडियोज़ के अंदर किसी दूसरी वीडियो का भी जिक्र कर रहे हैं तो कार्ड्स के अंदर उन वीडियोज़ को भी डालिए। और लास्ट पे विजिबिलिटी आपकी अनलिस्टेड होनी चाहिए। और मेक श्योर जब आप वीडियो को अपलोड करें तो 1 घंटा पहले यूट्यूब पे आपकी वीडियो अनलिस्टेड में अपलोड होनी चाहिए। 1 घंटे बाद जाके उसे आप लोग पब्लिक कीजिए, ये यूट्यूब खुद कहता है, ताकि वो ये जज कर पाए कि आपकी वीडियो जो है वो मोनेटाइजेशन के किस कैटेगरी में बिलोंग करती है, यानी कि आपकी वीडियो को मोनेटाइज किया जा सकता है, वो एडवर्टाइज फ्रेंडली है भी या नहीं है, या वो मोनेटाइज नहीं होगी। जो भी कैटेगरी होती है वो एक मैक्सिमम 20 मिनट लिखते हैं, लेकिन 1 घंटा पहले आप लोग वीडियो को अपलोड कर लीजिए, ये आपके लिए अच्छा होगा। तो चलिए बाकी अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। नंबर 2 पे जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आप हैरान हो जाएं कि आप लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट के अंदर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर शेयर ना करें। अब आप कहेंगे कि शुरू में तो जो व्यूज़ आते हैं वो सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ही आते हैं, यूट्यूब के तो सब्सक्राइबर होते नहीं है, तो व्यूज़ कहाँ से लाएंगे। तो गाइज़ वो आपका डिसएडवांटेज होता है। मैं आपको बताता चलूँ कि यूट्यूब आपकी वीडियोस को आगे ले जाता है ऑडियंस अटेंशन यानी कि वॉच टाइम की बेस के ऊपर, कि लोग आपकी वीडियोस को कितने टाइम के लिए वॉच कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपकी वीडियो अगर 10 मिनट की है और अगर आप अपनी वीडियोस को व्हाट्सएप के ऊपर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर करते हैं, वो लोग आपकी वीडियोस के ऊपर आएंगे, आपकी वीडियोस को लाइक भी कर देंगे, लेकिन क्या होता है को 1, 2, 4 सेकंड 5 सेकंड आपकी वीडियो को वॉच करते हैं, तो वो आपकी वीडियो के लिए डिसएडवांटेज होता है। एक्चुअली आपने ऐसे बंदों के साथ अगर आप शेयर करना ही चाह रहे हैं तो ऐसे बंदों के साथ शेयर करें जो आपकी वीडियोस को पूरा वॉच करें। अगर पूरा वॉच नहीं करते, आप लोग धड़ाधड़ शेयर करी जा रहे हैं, तो वो आपके लिए डिसएडवांटेज हो रहे हैं, क्योंकि व्यूज़ तो आ रहे हैं लेकिन वॉच टाइम नहीं आ रहा। और यूट्यूब जो है व्यूज़ नहीं देखता, वॉच टाइम देखता है कि लोग आपकी वीडियोस को कितना ज़्यादा वॉच कर रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक अगर आपकी वीडियो 40% से ज़्यादा वॉच की जाती है तो आपकी वीडियो को यूट्यूब आके लेके जाता है। अगर आप इस तरह शेयर करेंगे तो स्टार्टिंग में जब व्यूज़ तो आ जाते हैं लेकिन वॉच टाइम नहीं आता। 2-4 दिन जो आप लोगों ने वीडियो को अपलोड किया होता है उसके दौरान जो व्यूज़ आते हैं वही आते हैं, बाद में वीडियो मानो रुक जाती है जैसे कि कभी अपलोड ही ना की हो। तो यहाँ पे शेयर करते हुए एक बात याद रखनी है कि ऐसे बंदों के साथ शेयर करें जो आपकी वीडियो को पूरा वॉच करें। और दूसरा, आप लोग अपने दोस्तों को जब वो कहें कि आपकी वीडियो को आपके टाइटल से सर्च करें, आप लोगों ने टाइटल उनको बताना है कि इस टाइटल के नाम से वीडियो को सर्च करें जो आप लोगों ने लिखा हुआ है। उसका फ़ायदा क्या ये होगा कि जब वो इस टाइटल से आपकी वीडियो को सर्च करेंगे और जाके अगर आपकी वीडियो उस टाइटल के ऊपर रैंक नहीं कर रही है, फॉर एग्जांपल आपकी वीडियो जब वो बंदे सर्च करते हैं तो 10वें 12वें या 15वें नंबर पे है, आपने उनको बताना है कि इस टाइटल से सर्च करनी है और मेरी वीडियो आप लोगों ने ढूंढ के निकालनी है। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा लोग इस तरह टाइटल से आपके टाइटल से सर्च करेंगे तो आपकी वीडियो का जो टाइटल होगा जिससे सर्च कर रहे हैं वो सर्च टर्म बन जाएगा। सर्च टर्म से मुराद ये है कि जब कोई बंदा लिखता है ना हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल, तो जो आगे बने बनाए कीवर्ड्स होते हैं वो नीचे आपको दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो आपके जो आपकी वीडियो का टाइटल होगा वो उनके अंदर आ जाएगा। जब उनके अंदर आएगा तो लोग उनको टाइटल के अंदर इस्तेमाल करते हैं, टैग्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, सर्च के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी वीडियोस के ऊपर एकदम जो व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत की पॉइंट है कि अपने दोस्तों को बताएं कि आपके टाइटल से वीडियो को सर्च करें, ढूंढ के निकालें और आपकी वीडियो को पूरा वॉच करें। आगे गाइस हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कि आप कि वीडियो सब कुछ आपने कर लिया, अपलोडिंग कर ली, आप लोगों ने सारा कुछ कर लिया, लेकिन जो बीच का जो वीडियो आपने बनाई है उसके अंदर जो आप चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप
आपकी वीडियोस के ऊपर लोग आ गए हैं, वॉच टाइम नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली उसकी रीज़न ये भी होती है कि आप जो कंटेंट बता रहे हैं शायद आपकी स्पीकिंग का जो स्किल है वो ठीक नहीं है, आपकी वीडियो की क्वालिटी ठीक नहीं है, आपकी वीडियोस के अंदर नॉइस बहुत आ रहा है, या फिर आप ठीक नॉलेज लोगों तक पहुंचा नहीं रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें की पॉइंट होती हैं। इन चीज़ों को आप लोगों ने मद्देनजर रखना है। आप लोगों ने अपने व्यूवर्स को अपनी वीडियो के अंदर बनाए रखना है। वॉच टाइम ही एक आपका वाहिद हल है जो आपकी वीडियोस को ऊपर लेके जा सकता है, और वो इसी सूरत में होगा कि जब आप एक अच्छा कंटेंट देंगे। आप लोगों को छोड़ दीजिए, आपके अंदर जो स्किल है आप लोग उसको पहचानिए और अपनी फील्ड के अंदर रहिए। एक वीडियो को जब बनाते हैं उसको 4-5 मरतबा खुद देखें। जब आप लोग खुद सेटिस्फाइड हो जाएंगे तब वीडियो को अपलोड कीजिए। ये नहीं कि धड़ाम से वीडियो को रिकॉर्ड किया और टाइट अपने जब वो लोगो वगैरह लगाया और अपलोड कर दिया, खुद देखा ही नहीं। पहले खुद देखें अपनी वीडियो को। अगर आप लोग खुद सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो तभी अपलोड कीजिएगा। और आप लोग गूगल कीवर्ड प्लानर का सहारा लीजिए कि जिस टाइटल के ऊपर आप वीडियो बना रहे हैं आया उसे लोग सर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप अगर वीडियो अच्छी बना भी देंगे लेकिन वो टाइटल टॉपिक सर्च नहीं हो रहा तो फिर आपकी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ डेफिनेटली कम आएंगे, क्योंकि लोग उसे सर्च नहीं कर रहे हैं। अगर आपको गूगल कीवर्ड प्लानर को इस्तेमाल करना नहीं आता और उसको बनाना नहीं आता तो दोनों वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। लास्ट पे गाइस आता है थंबनेल। थंबनेल एक ऐसा की पॉइंट है जो कि आपके व्यूवर्स को आपकी वीडियोस के ऊपर क्लिक करने के लिए कहता है। अगर आपका थंबनेल आई कैची होगा तो डेफिनेटली लोग आपकी वीडियोस के ऊपर क्लिक करेंगे। मैं आपको आपकी एक वीडियो का दिखा रहा हूँ यहाँ पे इस वीडियो के अंदर देखें कि यहाँ पे काफ़ी सारे इंप्रेशन जनरेट हुआ लेकिन व्यूज़ कम आ रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि लोग वीडियो जो है वो मेरे लोगों तक पहुँचती है, लोग मेरी वीडियो को देख तो रहे हैं, मेरे थंबनेल को देख रहे हैं, लेकिन मेरी वीडियो के ऊपर क्लिक नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरा थंबनेल वहाँ पे एक रीज़न हो सकती है कि आपका थंबनेल अच्छा नहीं है। थंबनेल के अंदर आप लोगों ने दबा के मेहनत करनी है। आप लोगों ने थंबनेल आई कैची बनाना है, उसके अंदर कोई ऐसे वर्ड्स ऐड करने हैं कि लोग जो हैं वो ना चाहते हुए भी उसके ऊपर क्लिक करें, और वो अगर आप कर लेंगे तो आपके ऊपर वीडियोस के ऊपर व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब आपकी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे, अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो वॉच टाइम मिलेगा, और जब आपको वॉच टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली यूट्यूब आपकी वीडियोस को रिकमेंडेड में डालेगा, और जब रिकमेंडेड में डालेगा तो फिर आपकी वीडियो यूं जो है वो बूस्ट आप दिनों में करेगी। सो गाइस, जो 4-5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, नए यूट्यूबर्स ये गलतियां करते हैं और इसी वजह से आपकी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ नहीं आते हैं। ये 4-5 बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अगर आप इनको कवर कर लेते हैं तो ये आप यकीन नहीं कर सकते कि आपकी चैनल के ऊपर हैरत अंगेज़ तब्दीली ला सकते हैं। आपकी वीडियोस के ऊपर पहले से ज़्यादा जो वो डबल मैं कह सकता हूँ कि आपकी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे। एक दफ़ा इनको फॉलो करके ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।